बस जिस तरीके से ऋषि कपूर को उस टाइम पे लोगों ने जवाब दे दिया था, बस ऐसे ही मेरे 3 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। ऋषि कपूर पूछता नहीं ऑडियंस से, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? देखो इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा दद्दू तो फिर कविता नहीं हो पाएगी। सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं, जो पत्नी के संग बैठे उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो नहीं बैठे कम से कम वो तो बोले इस पे। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। क्या तुम उसके भाइयों से पिटे? मैं पिटा। अब उसी पिटने को कविता के माध्यम से बतला रहा हूं। बस इसमें 3-4 चीजें आएंगी। पहला धड़कन फिल्म का डायलॉग आएगा सुनील शेट्टी का, दूसरा सन्नी देओल का डायलॉग आएगा घातक फिल्म का, एक दृश्य आएगा बाहुबली 2 में, एक दृश्य है जब देवसेना एक तीर छोड़ रही होती है, पीछे से प्रभास आके 3 तीर छोड़ता है और एक डायलॉग बोलता है कि राजकुमारी नादवे मणि बंदम बहिर्मुखम तेजा, वो भी आएगा। बस यहां से सुन लीजिएगा कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था। बहुत अच्छी कविता। कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था, मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को, मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते मुझसे बोले, बेटे तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन में हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। घर पहुंचते ही मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। मैंने बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। ये बहुत अच्छी कविता सुन रहे हैं आप। ये देखिए पहला कवि है, भूमिका में खर्च ना हो जाए। एक बार भरपूर तालियां दे दीजिए, उससे लगना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, उनका स्वागत है। आइए सर। बोले, बता नेहा के लिए कैसा? मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल हूं, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी दुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं, ताली मत बजाइए। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। बहुत अच्छे। शर्मा जी आइए। रामगोपाल जी। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, रही सही कसर। वो जो नेहा को देखना है तो उसने मुझसे निकाल ली जी। मुझसे बोला, आप नेहा के बड़े भाई हूं? मैं बोला मैंने नेहा के पापा से बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटे नेहा ने तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मेरे गुमसुम। मैंने बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं, मेरी बाहों में क्या पोलियो हो गया था जो उसकी बाहें थाम रही हो। बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा हे भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरी दिल की राजनीति का केजरीवाल हूं, नहीं मिली तो रायता फैला के जाऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था। तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था? तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, बहुत अच्छे। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी। बहुत अच्छे। मैं शंभू भाई आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे। शंभू भाई मैं बताना चाहता हूँ पेडिक्योर क्या होती है। ये जब आप शंभू को ही क्या बताना है? ये जो आप सुबह सुबह अपने घर के बाथरूम में टूटी खोल के और टूटी पकड़ के अपनी एड़ियों को यूं यूं करते हो ना, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए दे कहते हैं, इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। मैंने बोला, खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर
और तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई धंधे में, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। बहुत अच्छे। जितने खर्चे किए वो सारे के सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब मेरे साथ जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी, सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलेगा, मैंने बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये मैं। बस यही गलती होगी मेरी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका पिता बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? नीरज जी खरीद रहे थे आपके भाई को, पर जिसने घातक फिल्म देखी होगी, मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा, बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है, साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे, भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम महिरमकम तेजा। और उनसे पिटा के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मनी मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे। क्या बात है बच्चे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर ये हुआ, वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। फिर ये हुआ, वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब, उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने नेहा का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया। ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, सर कमाल है ये ना, मिट भी जाए राजेश भैया स्वागत। प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, वो जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 8 साल की नुपुर नाम की बच्ची है, आज उसी नेहा से मेरे घर में 8 साल। मैं सब बात अगर सिर्फ कहने की हो, हमसे गलती हुई साहब। वो गलती क्या कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, किसी बेटी का बलात्कार नहीं होगा, किसी बेटी को दहेज के लिए रुलाया नहीं जाएगा, हर बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी और इस देश का नाम रोशन करेगी। मैं जाने से पहले बस एक दृष्टिकोण अगर आप अपने जीवन में बदल लेंगे, आपके घर के बच्चे, आने वाली नस्लें अगर इस दृष्टिकोण को बदल लेंगी, तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इस देश में फिर से नारी का सम्मान होगा। वो 4 पंक्तियां क्या है वो आपके बीच में रखता हूं कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम, अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत। धन्यवाद।